हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 11:30 बजे डेली करंट अफेयर को कवर करते हैं और जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। डेली 11:30 बजे आप लोग इस 10 मिनट की वीडियो को ज़रूर देखें। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कहता है, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? बांग्लादेश ने, भारत ने, चीन ने, तिब्बत ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिएगा, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाइना के द्वारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि जो पड़ोसी देश होते हैं उनकी राजधानी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? संजय शुक्ला को, तुहिन कांत को, श्री विनीत जोशी को, अभिजीत मजूमदार को। दोस्तों याद रखें, शिक्षा मंत्रालय में जो है उच्च शिक्षा सचिव जो है श्री विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। हाल ही में डेविड लिंच का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक थे, फिल्म निर्माता थे, पत्रकार थे या वैज्ञानिक थे? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है और बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा, हाल ही में डेविड लिंच का निधन हुआ है, वे कौन थे? याद रखें, ये एक है फिल्म निर्माता, ठीक है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेविड लिंच जो है कौन थे? फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाब देने का प्रयास करें। जोधपुर, प्रयागराज, गंगा सागर, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाएं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है? याद रखें, प्रयागराज। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में फोन चोरी से लेकर साइबर अपराध तक की शिकायत के लिए एक ऐप जो है लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? ऐप संचार साथी, ठीक है। संचार साथी किसने लॉन्च किया है? एक एप्लीकेशन का नाम है। कौन सा ऐप है? याद रखेंगे, संचार साथी जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं ये संचार मंत्री हैं, याद रखें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा जो है संचार साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, इस एप्लीकेशन का जो है कार्य क्या है, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से जो है कोई भी ग्राहक मोबाइल फ़ोन की चोरी से लेकर साइबर ठगी तक की शिकायत अपने मोबाइल फ़ोन से जो है कर सकेगा, ठीक है। सिर्फ उसे जो है संचार साथी ऐप को डाउनलोड करना होगा। संचार साथी ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, एप्पल ऐप से भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों जगहों पर ये डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है मोबाइल फ़ोन चोरी और साइबर ठगी की शिकायत करना, ठीक है, संचार साथी ऐप का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, देखेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने 10 राज्यों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए। स्वामित्व योजना की शुरुआत जो है कब की गई?
क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। 24 अप्रैल 2020 को, 2 जनवरी 2025 को, 22 अप्रैल 2020 को, 25 अप्रैल 2020 को जवाब देने का प्रयास करें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 राज्यों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी, प्रश्न आपसे पूछता है सीधे सीधे। स्वामित्व योजना की शुरुआत दोस्तों याद रखें 24 अप्रैल 2020 को जो है स्वामित्व योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? स्पेस एक्स, स्काई रूट, एरोस्पेस, ब्लू ओरिजिन, इसरो, बताएं। चलिएगा, भारत का जो है स्पेस सेंटर है वो क्या है, इसरो है। ठीक है, अच्छा इसरो का फुल फॉर्म आप लोग बता दें कमेंट बॉक्स में एक बार, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें ब्लू ओरिजिन की, तो ये जो है एक अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ब्लू ओरिजिन के द्वारा। ब्लू ओरिजिन क्या है? एक अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने साल 2000 में करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसरो का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? बताएं। भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। चलिएगा, जवाब देने का आप लोग प्रयास करें और आप लोग यहां पर बताएंगे कि पीयूष गोयल जो है किस मंत्रालय के पद पर हैं, और यहां पर राजनाथ सिंह जैसे आपका ये कौन से मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए, रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और इनके द्वारा जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अमित शाह जो है कौन से मंत्री हैं और पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं, आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। आप सभी को पता है ये एक केंद्रीय मंत्री हैं, तो आपको बताना है किस पद पर हैं। ठीक है, और राजनाथ सिंह के अंतर्गत जो है रक्षा मंत्रालय है और इन्होंने जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हाल ही में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं, बताएं। हाल ही में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों याद रखें नोवाक जोकोविच। ठीक है, जोकोविच, ऑप्शन सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंपॉर्टेंट है, वडनगर में, जयपुर में, मुंबई में, कोलकाता में। चलिएगा, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सभी दोस्त आंसर कर दें। अच्छा, सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जो भी साथी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी स्टेट से हैं। चलिए, तो याद रखें आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन जो है वडनगर में किया गया है। ठीक है, अच्छा वडनगर ये कहां पर है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का प्रभार मिला है? बताएं। विनय मोहन को, प्रतीक सिन्हा को, निधि खरे को, संजय सिंह को। जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं एक बार। हाल ही में किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का प्रभार मिला है? तो दोस्तों याद रखें आप लोग निधि खरे को, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में चर्चा में रहे पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? बताएं। चलिएगा, जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहां पर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो है भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश का जो है 5वां बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, हाँ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है? बाल्ड ईगल को जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है? इजराइल, अमेरिका, जापान, रूस। चलिएगा आंसर देने का आप लोग एक बार प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा तो दोस्तों याद रखिएगा, बाल्ड ईगल को जो है अमेरिका का जो है राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे चुना गया है? बाल्ड ईगल को। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया है। इस परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? बता सकते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। बताएं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया है। इस परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? तो दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित होंगे। कौन सी परियोजना शुरू करी गई है? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, किसके द्वारा शिलान्यास किया गया है? पीएम मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखें और ये अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक जो है किसे नियुक्त किया है? बेहद इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक लेखा महापरीक्षक जो है किसे चुना है? के संजय मूर्ति को, सुदीप जोशी को, विजय मूर्ति को, विनीत जोशी को। बता सकते हैं आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखें, केंद्र सरकार ने नियंत्रक लेखा एवं महापरीक्षक किसे चुना है? के संजय मूर्ति को। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पर महत्वपूर्ण है। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? चलिएगा, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव जो है किसे चुना है? तो दोस्तों याद रखें, अरुणिश चावला को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, कवर कर लिया है। तो आप लोग डेली जो है इस 10 से 11 मिनट की वीडियो को डेली आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएंगे। आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो विकल्प चुनने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो एक बार क्लास का मैं टाइमिंग बता दूं आपको। 11:30 बजे जो हमारी ये क्लास होती है ये आपकी होती है करंट अफेयर। उसके बाद 3 बजे जो है हम लोग जीके जीएस को कवर करते हैं, जिसमें 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। उसके बाद 8:30 बजे रात को जो है ये हमारी होती है लाइव क्लास होती है सामान्य हिंदी के। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और इसमें जो है हमसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे वो हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लाइव क्लास होती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी में लग चुके हैं मेहनत के साथ, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाएं। निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी। हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये जो करंट अफेयर की आप वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। देखिएगा, हमारी तरफ से जो है पूरा प्रयास है। मैं चुन चुन के प्रश्न को कंसाइज करता हूँ जिससे आपको लाभ हो सके। ठीक है, मेरा मकसद यही है। नहीं तो मैं ये भी कर सकता था कि 30 मिनट की 40 मिनट की वीडियो बनाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियो में कवर करता हूँ और इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।